जादू की कुर्सी, ये क्या बात हुई? मेरी बीवी 10 दिन के लिए मैके चली गई है। तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का इस्तिखारा करवाना था कि शादी कैसी रहेगी। जो थप्पड़ सह गया ये पैकेट उसका। कल तुम्हारा एक सिगरेट मैंने बाहर गधे के आगे किया, उसने भी मुंह नहीं लगाया। अब्बू, आपने अम्मी से लव मैरिज की थी ना? पता नहीं लोग पैसा क्यों नहीं कमाना चाहते। तो ये लॉजिकल इन किताब पढ़ने का फायदा क्या है? मेरी याद आ रही है डॉक्टर साहिबा, मुझे नींद का प्रॉब्लम है, मैं सारी रात सो नहीं पाती। वो देखो, कुर्सी पर लिखा है जादू की कुर्सी। जादू की कुर्सी, ये क्या बात हुई? ये वाकई जादू की कुर्सी है, लेकिन है जरा महंगी। कितने की है? 2 लाख रुपए की। इतनी आम सी कुर्सी और 2 लाख रुपए की? आम सी नहीं, जादू की कुर्सी है। छोड़ो बेगम, हमने क्या करनी है ये कुर्सी? 1 मिनट मैडम, क्या जादू है इस कुर्सी में? इस पर बैठकर आंखें बंद करें तो आप पूरी दुनिया का एक एक कोना देख सकते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप खुद ट्राई कर लें। ओके, मैं बैठता हूँ, मुझे अमेरिका देखना है। ठीक है, आ जाए। ओके। याद रहे, ये कुर्सी ऐसे इंसानों के लिए है जो शरीफ और नेक हो। ठरकी और अय्याश लोगों को कुछ नजर नहीं आएगा। ओ माय गॉड, पूरा अमेरिका नजर आ रहा है। वो देखो मुजस्मे आजादी। हमें ये कुर्सी खरीदनी है, प्लीज पैक कर दें। क्या हुआ दोस्त, रो क्यों रहे हो? मेरी बीवी 10 दिन के लिए मैके चली गई है। वाकई? लेकिन ये तो बहुत खुशी की बात है और तुम रो रहे हो। लगता भाभी से बहुत प्यार करते हो। नहीं यार, वाकई रोने वाली बात है। वो कैसे? आज 10वां दिन है। अम्मी काफी देर बाद आई हैं, कहाँ गई थी? बेटी, मैं कोने वाली हाजिन के पास गई थी। खैरियत थी? हाँ, मैंने उसको इस्तिखारे के लिए कहा था। किस बात का इस्तिखारा? भाई, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का इस्तिखारा करवाना था कि शादी कैसी रहेगी। तो फिर उन्होंने क्या बताया? हाजिन ने बताया है कि तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का इस्तिखारा बहुत अच्छा आया है, तुम्हारी ज़वाजी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। लेकिन अम्मी, मेरा और मेरे शौहर का इस्तिखारा कराने की क्या जरूरत थी? मियाँ बीवी का ही तो इस्तिखारा करवाते हैं। गलत कराते हैं। असल जिंदगी मैंने शौहर के साथ थोड़ी गुजारनी है। हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा और मेरी होने वाली सास का इस्तिखारा करवाएं। खबरदार, जो मैंने चिप्स के पैकेट को हाथ लगाया। ये मेरा पैकेट है और इसे मैं लाया था। झूठ मत बोलो, तुम अपना पैकेट खा चुके हो। झूठ तुम बोल रही हो, ये मैं लाया था और ये मेरा पैकेट है। ये मेरा पैकेट है। ये मेरा पैकेट है। ये मेरा पैकेट है। मैं कहता हूँ ये मेरा पैकेट है। ठीक है, मुकाबला रखते हैं। क्या? मैं 3 थप्पड़ तुम्हें मारूंगी, 3 थप्पड़ तुम मुझे मारना। जो थप्पड़ सह गया ये पैकेट उसका। तुम तो मेरे एक थप्पड़ में बेहोश हो जाओगी। मैं औरत हूँ, मुर्गी नहीं। तो चलो फिर लगी शर्त। पहले मैं मारूंगी। मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। चलो ठीक है। ओके। एक मिनट, अब 1 मिनट। तुम जीत गए। मैं तंग आ गई तुम्हारी इन सिगरेटों से। सारे घर में बदबू फैलाई होती है। तो बेगम क्या करूं, पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन स्मोकिंग छूटती ही नहीं। तुम्हें पता है, कल तुम्हारा एक सिगरेट मैंने बाहर गधे के आगे किया, उसने भी मुंह नहीं लगाया। अच्छा, तो इससे क्या साबित हुआ? यही कि जो सिगरेट नहीं पीता वो गधा है। अब्बू, आपने अम्मी से लव मैरिज की थी ना? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं, वैसे ही मैंने अंदाजा लगाया। कैसे? मेरी पैदाइश और आपकी शादी में सिर्फ 5 माह का फर्क है।
सॉरी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, पता नहीं लोग पैसा क्यों नहीं कमाना चाहते। हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने ऑफर किया है कि जो कोई भी मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेगा मैं उसको 1 लाख रुपया दूंगी, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। मैं हूं ना, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। बताएं कौन सी ख्वाहिश है? मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। ये तुम क्या इतनी देर से कौन सी किताब पढ़ रहे हो? बेगम, तुम्हें तो पता है कि मैं लॉजिक यानी मंतक के इल्म की किताबें पढ़ने में दिलचस्पी रखता हूँ। तो ये लॉजिकल इन किताब पढ़ने का फायदा क्या है? फलसफा और मंतक ऐसी चीज है जिससे किसी भी चीज को गलत साबित किया जा सकता है। मसलन तुम्हारे हाथ में कितने अंडे हैं? 1। हाँ, तो मैं मंतक की रूह से साबित कर सकता हूँ कि ये 1 अंडा नहीं 2 हैं। ये कैसे हो सकता है? साबित करूं? हाँ करो। देखो, 1 अंडा तुम्हारे हाथ में है और दूसरा प्लेट में रखा हुआ है। लेकिन प्लेट तो खाली है। जरूरी नहीं क्या कि जो कुछ देखें वो ठीक हो। यानी कि तुम्हें इसमें 1 अंडा नजर आ रहा है? हाँ, मेरी आंखें देख रही हैं कि प्लेट में दूसरा अंडा पड़ा हुआ है। ओके, तो ये दूसरा अंडा तुम खा लो। हमने 5 औरतों के चेहरों को ब्यूटी सोप से धोया और 5 औरतों को शॉपिंग कराई। आप यकीन नहीं करेंगे कि शॉपिंग करने वाली औरतों के चेहरों पर ज्यादा रौनक थी। शुक्रिया। हेलो जान, कहाँ हो? अपने फार्म हाउस में लेटा हुआ हूँ। मेरी याद आ रही है? बहुत ज्यादा। तो मैं भी आ जाऊं तुम्हारे पास? जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहिबा, मुझे नींद का प्रॉब्लम है, मैं सारी रात सो नहीं पाती। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। कितना अरसा हो गया शादी को? 2 हफ्ते। समझ गई। मैं नींद की गोलियां लिख देती हूँ, रोजाना रात 8 बजे 1 गोली लेनी है। डॉक्टर साहिबा, मैंने ये गोली पानी के साथ खानी है या दूध के साथ? मैंने कब कहा कि ये गोली आपने खानी है? तो फिर ये आपके शौहर के लिए है। बात सुने, ये ड्राई पोर्ट को बंदरगाह क्यों कहते हैं? अच्छा सवाल है। देखो, पुराने वक्तों में एक बादशाह होता था। उसकी एक बेटी किसी मरासी के साथ भाग गई। अच्छा। हाँ, बादशाह ने सिपाहियों को दौड़ाया और वो शाम तक शहजादी और मरासी को पकड़ कर ले आए। फिर बादशाह ने मरासी को कैद करवा दिया और शहजादी से पूछा कि तुम एक शहजादी होकर मरासी के साथ क्यों भाग गई? फिर? तो शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, उसने मिन्नते तरले इतने किए थे, मैं मजबूर हो गई थी। और बंदरगाह? कौन सी बंदरगाह? मैंने तुमसे पूछा था कि ड्राई पोर्ट को बंदरगाह क्यों कहते हैं। वो मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।